आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12 के चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। इसमें क्या कह रहा है, कंप्लीट द फॉलोइंग। हमको कंप्लीट करना है, क्या करना है हमको कंप्यूट। सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिख लेंगे। हमको पार्ट ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स है ए बी माइनस के ए बी प्लस एक और मैट्रिक्स है ए बी बी ए। हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे हम इनको, पहले हम इनको उतार लेंगे यहाँ पर ए बी माइनस के बी ए, फिर मैट्रिक्स प्लस फिर मैट्रिक्स ए बी बी ए। अब किस तरह से ऐड होता है, हमने अभी पढ़ा कि इसका इसके साथ ऐड होगा, तो ए का जब ए के साथ ऐड होगा तो कितना हो जाएगा 2a, बी का बी के साथ हुआ 2b, माइनस का b और प्लस का b, इससे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 2a। इस तरह से इसका सॉल्यूशन हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर दूसरा एलिमेंट है इसका बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीसरा एलिमेंट है इसका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फोर्थ एलिमेंट है इसका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फिर प्लस एक और मैट्रिक्स दी हुई है हमको 2ab 2bc माइनस के 2ca और 2ab। हमको इन मैट्रिक्स को ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे हम इनको, अब इसका ऐड इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका इसके साथ ऐड होगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a 2bc, फिर इसका इसके साथ होगा जो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर माइनस 2ca, फिर इसका इसके साथ ऐड होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस के 2ab। ये हमने इन दोनों का ऐड कर लिया। लेकिन अब अगर हम चाहे यहाँ पर इसका आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन चूंकि हमको इसको एंड तक सोल्यूशन देना है हमको इसका, तो अब क्या होगा, ये एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कौन सा फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इस तरह ये भी एक फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, ये बन जाएगा बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ए माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा होगा क्लास 7 में। क्लास 7 से स्टार्टिंग है ये फॉर्मूले की, हम क्लास 7 में पढ़ लेते हैं। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या दिया हुआ है हमको, ये मैट्रिक्स से सोल्यूशन लिख लेंगे हम। क्या मैट्रिक्स है हमको, माइनस के 1 4 माइनस के 6 8 5 16 2 8 5, फिर दूसरी मैट्रिक्स है हमको प्लस 12 7 6 8 0 5 3 2 4। एक मैट्रिक्स हमके पास में ये है। अब हम इन दोनों को ऐड करना है। किस तरह से ऐड करते हैं, इसका ऑर्डर कितना है 3/3, इसका भी ऑर्डर कितना है 3/3। अगर सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होगी तभी ऐड किया जा सकता है। अब इसके साथ इसका ऐड होगा, जैसे ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 12 है, इसमें से ये माइनस होगा, बचा कितना 11, इसका इसके साथ ऐड होगा, ये कितना बचेगा 11, इसका इसके साथ ऐड होगा, कितना बचेगा 0, इसका इसके साथ ऐड होगा, कितना होगा 6, यानी कि 8 का 8 के साथ ऐड होगा, 5 का 0 के साथ ऐड होगा, कितना हुआ 5, 16 का इसके साथ हुआ, कितना हुआ 21, अब 2 का 3 के साथ हुआ, कितना हुआ इसका सॉल्यूशन 5, इसका इसके साथ हुआ, कितना हुआ 10, इसका इसके साथ हुआ, कितना हुआ 9। इस तरह से हमने इसका और इसका भी ऐड कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। इसमें क्या है, हमारे पास में एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स ये है। अब हम इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, इसका ऐड इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर इसका ऐड इसके साथ होगा, ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, फिर इसका ऐड इसके साथ होगा, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। अब इसका ऐड इसके साथ होगा, ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये आ गया। अब आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में आपने पढ़ा है क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना होता है 1, यानी कि ये भी सेम हो गया, ये भी। तो अब ये क्या बन जाएगा, इसके जगह हम कितना रख देंगे 1, और ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और ये भी 1। इस तरह से हमने इसका पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व कर लिया, यानी कि इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया। अब अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3
सॉल्व करें।